तो हेलो गाइस, आज की इस बार वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 109 के पार्ट 2 को स्पेलिंग देने वाला हूं। और अगर आपने पिछले बार पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मेरे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि साउयन को बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी में आने के बाद उसे वहां पर के लोगों से हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में पता चला था, जहां पर साउयन अपनी द1 क्लास पर से दूसरी क्लास पर ब्रेक थ्रू करने वाला था। और फिर उसके बाद साउयन वो सिटी में से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसी सिटी में एक रात गुजारता है। और अगली सुबह साउयन एक होटल में जाकर चाय की चुस्की मारते हुए वहां पर के लोगों की बातें सुनने लगता है, जो कि कह रहे थे कि विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन और 10,000 स्वार्ड पेविलियन के काफी सारे कोरी लाइट डिसाइबल भी इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी उस हेवनली माउंटेन ब्लड पूल की तरफ जाएंगे और उसे टारगेट करेंगे। डैमेट, हम इस तरह की प्रैक्टिशनर्स को कैसे हराएंगे। और इनके वहां पर पार्टिसिपेट करने की वजह से वहां पर जो 10 स्पॉट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। जिसके साथ ही वही ये दूसरा बंदा कहता है कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन इस चीज में हिस्सा लेना चाहती है और उनकी नजर हेवनली माउंटेन ब्लड पूल पर है तो फिर हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि हम मुश्किल में पड़ जाए। अब साउयन भी ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है कि ये विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के लोग यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि साउयन का टकराव उनमें से किसी भी कोरी लाइट डिसेबल के साथ हो गया तो विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के लोग उसे पहचान लेंगे और तब के टाइम हो सकता है कि साउयन के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब इसके साथ ही वही एक बुड्ढा सभी से कहता है कि इन सेंट्रल पेन जो 4 पेविलियन से जिनमें विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन, बॉलिंग स्टार पेविलियन, एरो स्प्रिंग पेविलियन और 10,000 स्वार्ड पेविलियन, इन सभी के डिसाइपल अपनी अपनी पेविलियन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि एक दूसरे से आगे जा सके। और फिर इसके साथ ही वो बुड्ढा कहता है कि मैंने सुना है कि विंड लाइटिंग पेविलियन में एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसका कि नाम मिस फैंग है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही फ्राइटनिंग है। और मैंने ये भी सुना है कि वो आने वाले टाइम में इस पेविलियन की हेयर भी होने वाली है। और अगर बात की जाए 10,000 स्वार्ड पेविलियन की तो उनका भी एक कोर डिसाइपल है जिनका की नाम त्यानिंग है, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है उनका। और उसके पास एक स्काई फाउंटेन स्वार्ड है जिसको कि वो बहुत ही मिस्टीरियसली यूज करता है। और उसके स्वार्ड की बहुत सारी स्किलफुल टेक्निक्स भी है जिनके बलों से काफी सारे वर्ल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स भी हार चुके हैं। और अभी के लिए मिस फैंग और त्यानिंग को सेंट्रल पेन के नॉर्थर्न रीजन के यंगर जनरेशन के टॉप के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। और अभी के लिए मैं बहुत ही हैरान हुआ, अगर आने वाले टाइम में वो दोनों वहां पर मिलेंगे तो उन दोनों के बीच जो फाइट होगी उसमें कौन जीतेगा ये सब जानने के लिए मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। अब ये सब सुनने के बाद वहां पर एक बंदा जिसके की फेस पर एक स्कार था वो हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए ये दोनों मिस फैंग और त्यानिंग ये है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये दोनों जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन वो दोनों उस लड़के से इंफीरियर ही नहीं है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल पेन के नॉर्थर्न रीजन में अपीयर हुआ है, जिसका की नाम साउयन है। अब ये नाम सुनने के बाद वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो सभी कहते हैं कि साउयन, ये लड़का साउयन वही तो नहीं जिसने की विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के एलर्ट चैनल को किल कर दिया। और उसने विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के बाकी के 3 एलर्ट्स की बनाई हुई 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन को अकेले ही तोड़ दिया। जिस पर वही दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। वो लोग जो कि टियानमाई सिटी में वो बड़ी बैटल नहीं देखी वो बहुत ही ज्यादा डैम इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसने इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का वहां पर प्रदर्शन किया कि सभी के लोगों की फटकर हाथ में आ गई थी। और उसने अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर दूसरी क्लास के 3 एलर्ट्स को नस्पोटी भगा दिया और विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के एक एलर्ट चैनल को भी किल कर दिया। और उसने होंग क्लैन के एंसेस्टर जो कि दूसरी क्लास के 5 स्टार पर था उसको भी वहां पर किल कर दिया। तो ये मिस फैंग और त्यानिंग होते पोने कि तुम लोग इन दोनों को उस लड़के साउयन से कंपेयर करो। जिसके साथ ही वही एक दूसरा बंदा कहता है कि तुम मिस फैंग और त्यानिंग के बारे में यह ना समझो कि वो वीक है। मुझे जहां तक पता चला है कि साउयन जिसने की ये सारे कांड किए उसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, इसी वजह से वो ये सब कर पाया, वरना वो 3 लायर दूसरे लेवल के एंसेस्टर को एक साथ कैसे हरा पाता। अब ये सारी बातें सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उस होटल में से उठकर वहां से जाने लगता है। अब इससे पहले कि साउयन वहां से बाहर जाता उस होटल की सीढ़ियों पर एक बंदा अपीयर होता है जिसके की बाल पूरी तरीके से सफेद थे और उसके आंखें भी बहुत ही ज्यादा हद तक सफेद था। और इसके साथ ही वो बंदा सीधे साउयन की तरफ आने लगता है और वो साउयन से इजाजत मांगता है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अब इससे पहले कि साउयन उसे कुछ कह पाता वो बंदा साउयन के सामने आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर साउयन उस बंदे को बड़े गौर से घूरने लगता है, क्योंकि साउयन अच्छे से जानता था कि वो इस बंदे से पहले कभी नहीं मिला। अब साउयन उस बंदे को घूर ही रहा था तो तभी साउयन के दिल में टियानो चुंजी की आवाज है जो भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो साउयन से कहता है कि तुम अभी के लिए केयरफुल हो, इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अब टियानो चुंजी की ये बात को सुनकर साउयन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो एक स्माइल के साथ उस बंदे से कहता है कि मैं यहाँ सीट पर कब्जा तो नहीं किया हुआ, अगर तुम यहाँ पर बैठना चाहते हो तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है जिनको कि मुझे निपटाना है और वैसे भी मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। और ये कहकर साउयन वहां से पलट कर जाने लगता है, लेकिन तभी वो साउयन को रोककर कहता है कि मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन के एलर्ट चैनल को किल कर दिया। और विंड लाइटिंग नॉर्थर्न पेविलियन की 3 एलर्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन जो कि 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन थी उसको भी तोड़ दिया। और अभी तुम मुझे ये मत कहना कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता साउयन। अब जैसे ही वो सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए बंदा साउयन का नाम लेता है तो वहां पर के सभी के लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो सभी साउयन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। और अभी के लिए साउयन अपने सर पर काला कपड़ा ओढ़ा हुआ था जिससे कि वो लोग साउयन को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। अब इधर हम देखते हैं साउयन को जो कि ये सारे क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। और इसके साथ ही वो उस बंदे से कहता है कि तुम कौन से पेडवीन हो, तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि अपना नाम छुपाना ये किसी भी एक्सपर्ट का स्टाइल नहीं होता और किसी भी स्किल पर्सन की ये आदत नहीं होती है। जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं खुद को स्किल पर्सन नहीं मानता और अभी के लिए मैं जो यहाँ पर आया वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे किसी चीज की डिमांड करने वाला हूँ। जिस पर साउयन गुस्से में उससे कहता है कि कौन सी चीज तुम मुझसे डिमांड करना चाहते हो, और यह कि साउयन अपनी बॉडी में दाउकी को सर्कुलेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही वो बंदा साउयन से कहता
कहता है कि 3000 लाइटनिंग मिलिटरी बॉडी और तुम्हारी जान। अब ये सुनकर सलियन की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन ही कहता है कि क्या तुम विन लाइटिंग नथन फुलियन के कोई बंदे हो। जिसके साथ ही वो बंदा सलियन से बड़े आराम से कहता है कि मुझे कुछ लोग टैन लीची के नाम से जानते हैं। अब जब आसपास के लोग ये नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि टैन लीची फिथियान ये तो विन लाइटिंग नथन फुलियन का हेड है। अब जैसे ही सलियन वहाँ पर के लोगों की ये बात सुनता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो अपनी हैबिटलेट स्वॉर्ड को निकाल कर बिना कोई टाइम दिया कि ये सीधा उस बंदे के सर पर अपनी हैबिटलेट स्वॉर्ड से दे मारता है। लेकिन तब भी वो बंदा वहाँ पर से साइड पर हो जाता है और सलियन का हैबिटलेट स्वॉर्ड एक टेबल पर जाकर लगता है जिससे कि वो टेबल चढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो बंदा सलियन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि मुझ जैसे बुड्ढे को इस तरह से ट्रीट करना ये बहुत ही बुरा है, तुम काफी बुरे लड़के हो। और ये कहकर वो अपनी उंगलियों से एक लाइटनिंग ग्लो सलियन की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर सलियन अपनी हैबिटलेट स्वॉर्ड को आगे कर देता है। लेकिन वो लाइटनिंग ग्लो सलियन के हैबिटलेट स्वॉर्ड से होता हुआ सीधा उसके हाथों में घुस जाता है। अब ये चीज देखकर सलियन जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही सलियन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है तो वो लाइटनिंग ग्लो अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है। अब सलियन को इतनी आसानी से उसके अटैक को खत्म करता देखकर वो बंदा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सच में एक हेवनली फ्लेम है। लेकिन ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में कौन से नंबर पर आती है मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह की हेवनली फिल्म पहले कभी देखी ही नहीं है। और अभी के लिए सलियन ने जो हेवनली फिल्म शो किया था वो थी ग्लैडिएटर्स फिल्म, जो कि उसने फॉरन हार्ट फिल्म और ग्रीन वाटर स्कोर फिल्म से मिलाकर बनाई थी। और अब इसके साथ ही सलियन बिना कोई वक्त जाए कि अपनी हैबिटलेट स्वॉर्ड को अपनी स्टोरेज में रखकर और अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट और अपनी बोनस की स्पीड को यूज करके वहाँ खिड़कियों के जरिए बाहर निकल जाता है। और अभी के लिए सलियन की स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ही हैरान हो जाते क्योंकि उन लोगों ने सलियन को यहाँ पर से जाते हुए देख ही नहीं पाया था। और इधर विन लाइटनिंग नथन फुलियन की हेड फिथियान वहाँ बैठे बैठे ये सब देखकर कहता है कि ये वाकई में ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है जो कि इस लड़के ने अभी अभी मेरे सामने शो किए। और अभी उस बंदे को कभी जल्दी नहीं थी कि सलियन यहाँ पर से भाग रहा है, वो तो बड़े आराम से एक जगह पर बैठकर अपनी पूरी वाइन एक ही झटके में गटक जाता है। और इसके साथ वो बड़े आराम से वाइन की बोतल को टेबल पर रखकर खड़ा हो जाता है और इसके साथ वो एक पोलिसमैन के साथ कहता है कि सलियन आज के दिन तुम यहाँ पर से बचकर नहीं भाग पाओगे। और ये कहकर वो बंदा वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। अब सलियन और फिथियान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर बैठे सभी के लोग बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आज वो इस लेजेंडरी वर्ल्ड इवेंट से मिलेंगे। और अभी के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात यह कि वो वर्ल्ड इवेंट सलियन का पीछा कर रहा है। और फिर इसके साथ ही वहाँ पर बैठे दो लोग कहते हैं कि अभी के लिए हमें लगता है कि आज वो छोटे लड़के सलियन के लिए बहुत ही मुसीबत होने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड इवेंट फिथियान ने हमने सुना था कि काफी सालों पहले इसकी स्टेन 2 क्लास के 8 स्टार पर थी। और पूरे सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में अगर इस बंदे का नाम ले लिया जाए तो इस बंदे की सारी काम अंदर स्पोर्टी पूरे किए जाते हैं। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सलियन को जो कि बॉर्न ट्रांसफॉर्मिंग सिटी से बहुत ही स्पीड से जंगल में भाग रहा था। और अभी के लिए सलियन अपनी पूरी स्टेन का यूज कर रहा था वहां से निकलने के लिए। और अभी सलियन वहां से भागते हुए सोच रहा था कि वो बुड्ढा फिथियान जो कि किसी जवान लड़के की तरह दिख रहा था, वो मुझे नहीं लगता कि उसने अभी गिव अप किया होगा मेरा पीछा करने से। और अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि विन लाइटनिंग नथन फुलियन के उस बुड्ढे फिथियान ने मुझे ढूंढा कैसे है, क्योंकि मैंने बॉर्न ट्रांसफॉर्मिंग सिटी में आते वो 7 समुद्र वाली जंगलों को पार करके और माउंट एवरेस्ट को पार करके वहां पर आया था। तो ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा कि मुझे यहाँ तक आकर ढूंढ लेना। तो उस समय प्रासिक फिथियान ने मुझे ढूंढा कैसे? कहीं ये तो नहीं कि विन लाइटनिंग नथन फुलियन ने मेरे पीछे स्पाई यानी कि जासूस छोड़े हो जिन्होंने कि मेरी खबर उसके पास पहुंचा दिए हो। लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्पाई यानी कि जासूसों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हुए काफी टाइम लग जाना था। और विन लाइटनिंग नथन फुलियन तो यहाँ से कोसों दूर है, इसने जरूर किसी और चीज का यूज करके मेरी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया होगा। और अभी ये सब सोचते हुए सलियन के दिन में बहुत ही डेंजरस फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी। और ये फीलिंग सलियन को पहली बार तब आई थी जब वोल्क्राम डिमोन घोस्ट ने सलियन के ऊपर अपना हाथ रख दिया था और उसे पकड़ने लगा था। और फिर इसके साथ ही सलियन सोचता है कि अभी के लिए टियानोजुनी के स्टेन के साथ भी हो सकता है कि मैं उस बंदे से मुकाबला ना कर सकूं। और अगर ऐसा है तो मुझे उस बंदे को हराने के लिए एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी खुद की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। और अभी के लिए बेहतर होगा कि मैं अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस का यूज ना ही करूं तो अच्छा है। अब जब काफी देर तक वो विन लाइटनिंग नथन फुलियन के हेड फिथियान सलियन के पीछे नहीं आता तो सलियन को लगने लगता है कि उस बंदे ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। अब सलियन ये सब सोच ही रहा था और कह ही रहा था, लेकिन तभी वो बंदा सलियन के सामने एक माउंटेन पिक पर रिपेयर हो जाता है और वो सलियन से हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। अब जैसे ही सलियन ये देखता है तो उसकी फटकर हाथ में से और वो फौरन ही वहाँ पर रुक जाता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि इस यंग बुड्ढे की स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और इधर विन लाइटनिंग नथन फुलियन के हेड फिथियान सलियन से कहता है कि तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है और तो और तुम्हारे पास ये मिस्टीरियस बोनस भी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आगे आ गया। तुमने किसी गलत बंदे से स्पीड में मुकाबला कर लिया, अभी के लिए तुम स्पीड में मुझसे जीत ही नहीं सकते हैं। जिस पर सलियन गुस्से में चिल्लाते हुए फिथियान से कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो ये बताओ। जिसके साथ ही फिथियान सलियन से कहता है कि तुम वो 3000 लाइटनिंग मिलिटरी बॉडी मेरे हवाले कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे हाथों में चारों केस को लग चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है उन सबको प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम उन्हें एक चीज के बगैर प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, वो तुम्हारे ऊपर उठ जाएंगे। अब ये सुनकर सलियन उस बुड्ढे से कहता है कि अभी अगर मैं तुम्हें 3000 लाइटनिंग मिलिटरी बॉडी की स्कोप तुम्हारे हवाले वापस कर दूं तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? जो सुनकर फिथियान हंसने लगता है और इसके साथ ही वो अपना एक स्टेप आगे लेता है, जिससे कि वो वहाँ पर से डिसअपीयर होकर सलियन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और वो सलियन से कहता है कि तुम्हारे पास एक की मेथड भी है जिसको की यूज करके तुमने अपनी बॉडी में एक से ज्यादा हेवनली फिल्म को मर्ज करके रखा हुआ है। अगर तुम वो की मेथड मेरे हवाले कर दो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जैसे ही सलियन ये बात सुनता है
तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और इसके साथ ही वो सोचता है कि ये फ्लेम मंत्रा यही तो मेरी ग्रेटेस्ट सपोर्ट है और अगर इस बंदे ने मेरा फ्लेम मंत्रा ही छीन लिया तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि मेरी लाइफ को मुझसे छीन लिया हो। और सॉलियन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपना की मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है वो किसी आउटसाइडर के हाथों में ऐसे ही दे दे। वो अभी विंड लाइटनिंग नाथन वोयलेन के हेड को जो कि उसका दुश्मन है। और अब इधर फिथियन सॉलियन की एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी में एक स्पेशल बॉडी भी है जिसकी की एग्जिस्टेंस में अच्छे से सेंस भी करवा रहा हो, लेकिन एक स्पेशल बॉडी अल्टीमेटली स्पेशल बॉडी ही होती है। अगर वो स्पेशल बॉडी अपनी फिजिकल बॉडी में होती तो मैं यहाँ से चला भी जाता, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला क्योंकि वो स्पेशल बॉडी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अब फिथियन की ये बात को सुनकर टियानो जी की दिमाग सटक जाती है और वो सॉलियन की स्टोरी में से बाहर निकलकर उसे कहता है कि तुम्हारी ये लफ्ज तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। अभी अगर मेरे पास मेरी एक्चुअल बॉडी होती तो तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं होती कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाते। अब जब फिथियन टियानो जी को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि ये पर्सन अपनी स्पेशल फॉर्म में होते हुए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लगता है कि ये जब जिंदा था तो ये 1000 क्लास का एक्सपर्ट था। और फिर फिथियन बिना किसी डर के टियानो जी से कहता है कि हीरो कभी भी अपनी वर्ल्ड अचीवमेंट को मेंशन नहीं किया करते हैं और अभी के लिए मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मुझे परवाह नहीं कि तुम जिंदा थे तो कितने ज्यादा ग्रेट और स्ट्रॉन्ग थे, अभी तुम सिर्फ एक स्पेशल बॉडी हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और फिर इसके साथ ही वो सॉलियन से कहता है कि तुम जल्दी से 3000 लाइटनिंग ज्वेलरी बॉडी जो कि मेरी विंड लाइटनिंग नर्थन वोयलेन की है वो और अपना की मेथड मेरे हवाले कर दो जो कि तुम पैकेज करते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और सुन लो, ये स्पेशल बॉडी तुम्हारी लाइफ को बचा नहीं सकती मेरे हाथों। अब ये सारी बातें सुनकर टियानो जी थोड़ा कुछ समझता है और वो हंसते हुए कहता है कि एक छोटा सा खमी कुत्ता जो कि 200 क्लास के 8 स्टार पर है वो इस तरह से मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर टियानो जी सॉलियन से कहता है कि सॉलियन अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं इस बंदे को ब्लॉक करके रखता हूँ, रोक कर रखता हूँ। अब सॉलियन टियानो जी की ये बात को सुनकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि सॉलियन को पता था कि ये फिथियन है तो हरामी, लेकिन फिथियन ने जो भी कहा था वो सच था क्योंकि अभी के लिए टियानो जी स्पेशल फॉर्म में थे और वो फिथियन के सामने टिक नहीं थे पाएंगे। और अगर टियानो जी और फिथियन आपस में फाइट करेंगे तो टियानो जी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। अब सॉलियन की एक्सप्रेशन देखकर टियानो जी सॉलियन को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है, मैं सिर्फ उसे रोक कर रखूंगा और ये जो मेरी रिंग तुम्हारे पास है उसमें मेरी स्पेशल इंग्रेडिएंट लगा हुआ है और तुम परेशान ना हो, मेरे पास अपना मेथड इस बंदे को रोकने का और उसका पिछवाड़ा फाड़ने का। अब सॉलियन टियानो जी की ये बात को सुनकर थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और इसके साथ ही वो एक डायरेक्शन में अपनी बोनस को खोलकर टियानो जी के कहने पर बड़ी स्पीड में वहां से जाने लगता है। अब जैसे ही फिथियन सॉलियन को वहां से भागता हुआ देखते हैं तो वो सॉलियन का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसके आसपास की स्पेस फटने लगती है और टियानो जी फिथियन से कहता है कि बहुत साल हो गए मुझे फाइट किए हुए किसी ऐसे से जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आज के दिन मुझे मौका मिला है अपनी सारी स्किल्स को टेस्ट करने का। और ये कहकर टियानो जी अपनी स्पेशल स्टेन से एक लंबी सी स्वॉर्ड बन लेता है जिसे देखकर फिथियन हंसते हुए टियानो जी से कहता है कि चाहे तुम मुझे ब्लॉक ही क्यों ना कर लो लेकिन वो लड़का मेरी फार्म से बचकर भाग ही नहीं पाएगा। और ये कहकर फिथियन जोरों जोरों से हंसने लगता है और इसके साथ ही उसके सर के ऊपर बहुत बड़े बड़े बादल छा जाते हैं और उसमें से लाइटनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और अभी ये ओल्ड डीमन इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि ये अपनी दावी का यूज करके नेचुरल एनर्जी से कम्युनिकेट कर पा रहा था। अब इसके साथ ही फिथियन अपने हाथ पर एक लंबा सा स्पेयर रिपेयर कर लेता है, लेकिन इधर टियानो जी फिथियन की ये स्किल देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बड़े स्पीड से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को लिए फिथियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही टियानो जी अपनी जगह पर से मूव करते हैं तो आसपास के स्पेस फटना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ फिथियन भी एक स्माइल के साथ अपनी स्पेयर से टियानो जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराती है तो आसपास की माउंटेन टूट जाती है और आसमान में बहुत सारे शॉकिंग एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल जाती है। और अभी उन दोनों की एक ही अटैक से और एक ही एक्सचेंज की ब्लो से यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था तो सोचो आगे क्या होगा। और दूसरी तरफ सॉलियन जो कि वहां से भाग रहा था वो भी उस स्टेन को अच्छे से देख पा रहा था जिसे देखकर वो कहता है कि इन दोनों की अटैक से जो डिस्ट्रक्टिव स्टेन निकली वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी मुझे पता ही नहीं था। और इसके साथ ही वो सोचता है कि टियानो जी ने मेरे लिए काफी ज्यादा टाइम निकाला है मुझे यहाँ से भगाने के लिए। और फिर सॉलियन ये सोचकर और कहकर पीछे मोड़कर फिथियन से कहता है कि वन बास्टर्ड, मैं आज के दिन और आज के दिन के ग्रज को याद रखूंगा और आने वाले टाइम में मैं तुम्हें इसका 100 गुना ज्यादा करके तुम्हें रिपे करूंगा। और अभी के लिए सॉलियन को रह कर उस विंड लाइटनिंग नाथन वोयलेन के हेड फिथियन पर घुसा रहा था क्योंकि उस बंदे ने डायरेक्ट सॉलियन के फ्लेम मंत्रा को ही टारगेट किया था जिसकी वजह से सॉलियन का पारा 7वें आसमान तक जा चुका था। लेकिन सॉलियन इतने ज्यादा गुस्से में भी टियानो जी की फाइट में नहीं जाता, वो वहां से भागे जा रहा था टियानो जी के कहने के मुताबिक। अब जैसे ही सॉलियन वहां से 20 मिनट लगातार अपनी बोनस की स्पीड का यूज करके वहां से भागे जा रहा था तो तभी सॉलियन के सामने स्पेस फट जाती है और उसमें से एक स्पेशल स्टेन निकलती है जो कि वो कोई नहीं बल्कि टियानो जी थे जो कि थोड़ी देर पहले सॉलियन को बचाने के लिए फिथियन को रोकने के लिए पीछे रुके थे। और अभी टियानो जी की एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि टियानो जी की थोड़ी सी हालत खराब है। और अभी जो 20 मिनट तक टियानो जी और फिथियन के बीच फाइट हुई उससे लगता है कि टियानो जी को उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। और अब इसके साथ ही टियानो जी जल्दी से सॉलियन से कहता है कि अभी के अभी जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके जो कि अभी के लिए मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि टेलीपोर्टेशन पावर का यूज एक ही लाइट 1000 लेवल का एक्सपोर्ट ही कर सकता है। लेकिन अभी मैं 1000 लेवल पर तो नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी मेरी स्पेशल बॉडी कभी कभार ऐसा कर पाती है, इसलिए हमें मौके का फायदा उठाकर टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो विंड लाइटनिंग नाथन वोयलेन की हेड फिथियन की स्पीड भी बहुत ही फ्राइटनिंग है, वो जल्दी यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए हमें यहाँ से
करना होगा, जिस पर सलियन हमेशा लग देता है। लेकिन वो अगले ही पल में बहुत ही हैरान हो जाता है और घबरा देता है और कहता है कि एक मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो वॉलफेरो लगता है कि उसने फिर से मेरी लोकेशन का पता लगा लिया है। लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि उसकी पोजीशन में है, जिससे कि वो डायरेक्ट की मेरी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अब सलियन की ये बात सुनने के बाद यामाटो भी हमेशा लग देता है और वो भी बड़े गौर से सोचने लगता है। लेकिन इधर सलियन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कोई भी ऐसी टेक्निक सील नहीं है जो कि उस बुड्ढे ने लगाई हो, जिससे कि वो मेरी लोकेशन का इजीली पता लगा पाए। तो ये कौन सी चीज है जिससे कि वो मेरी लोकेशन को इजीली लॉक कर पा रहा है। लेकिन तभी सलियन के दिमाग में एक बात चलती है और वो अपनी स्टोरिंग में से 4 स्कोर को बाहर निकाल देता है, जो कि थी 3000 लाइटनिंग इजरी बॉडी के स्कोर। और फिर सलियन उन चारों के स्कोर को एक एक करके 4 डायरेक्शन में फेंक देता है और कहता है कि बुड्ढे कहीं के हैं, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरा पीछा कैसे कर पाते हो। और ये कहकर सलियन वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ स्पेस में हलचल होने लगती है और वहाँ पर पीटिया ने बेर हो जाता है, जो कि वहाँ पर आते ही उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे जो स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही थी उन चारों के स्कोर में से, जिसका की यूज करके वो सलियन की लोकेशन का पता लगा पा रहा था, वो चारों के स्कोर 4 डायरेक्शन में बिखरे हुए थे। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि वो ब्रेड उसने डिस्कवर कर लिया कि मैं उसे किस तरह से ढूंढ पा रहा था, इसलिए उसने इस तरह का ट्रेजर यहीं पर छोड़ दिया। अब ये सब देखकर और कहकर फिटियन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था और वो कहता है कि उस लड़के ने चारों के स्कोर को अलग अलग जगह पर फेंक दिया है और अगर मैं उस स्कोर को ढूंढने लग जाऊं तो हो सकता है कि तब तक उनमें से कोई स्कोर किसी दूसरे के हाथे लग जाए और तब के टाइम मेरे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये 3000 लाइटनिंग इजरी बॉडी मेरी विद नाइटिंग नॉर्दर्न पोजीशन की एक सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन अभी भी वो पुट्टा सलियन की उस की मेथड प्ले मंत्र में बहुत ही इंटरेस्टेड था। और फिर फिटियन एक लंबा सांस लेकर गुस्से में कहता है कि ब्रेड अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि छोटी सी ट्रिक का यूज करके मुझ जैसे चिप को अंडर एस्टिमेट कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल होगी। और ये भूल किसकी है जो कि अगली वाली वीडियो में उसे सलियन बताएगा, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुका है। तो जाकर के वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस वीडियो इतने दिनों से अपलोड ना करने के लिए सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, क्योंकि अभी घर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है जो कि काफी ज्यादा पर्सनल है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, वो ये कि मैं अब अपना पर्सनल रूम बना रहा हूँ जिसमें कि अभी काम चल ही रहा है। और जैसे ही उस रूम का काम खत्म हो जाता है तो मैं अपना सेटअप करके डेली वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। और गाइस अभी कुछ दिनों तक थोड़ा लेट ही वीडियो आया करेंगे और जैसे ही मेरे पास टाइम हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड हुआ करेंगे। और वैसे भी गाइस सबर का फल मीठा होता है, कुछ दिनों तक सबर कर लो, फल मीठा जरूरी होंगे। और गाइस आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलेंगे मैं बीच में ही वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। जैसा कि मैं 3 दिनों में एक वीडियो अपलोड कर रहा था, तो हो सकता है कि मैं 3 दिनों में एक वीडियो अपलोड कर ही दूं। और इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बेबी ड्रेस यू खाओ और मस्त रहो।